नमस्कार। एस्ट्रोविजन सुरेश कौशल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह स्थिति जो है ये 6 नवंबर 2025 को आरंभ हुई थी और ये 29 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है। इसके ऊपर हमने जो है 16 नवंबर को एक वीडियो बनाया था, फिर 14 दिसंबर को बनाया था। 14 दिसंबर को हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था अत्यधिक हिंसक कुछ ग्रह हो रहे हैं, जिसमें शुक्र, मंगल, सूर्य तथा बुध, ये सभी ग्रह जो है शनि की दृष्टि में आ गए थे। परंतु थोड़ी सी सेफ्टी ये थी कि गुरु की दृष्टि में भी ये सभी ग्रह आ गए थे। मुख्यतः बात ये है इसमें कि मंगल जो है, जो अस्त चल रहा है 6 नवंबर से, देश को इसकी दशा भी चल रही है, महादशा चल रही है 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032 तक। तो इस ग्रह का अस्त होना और देश की कुंडली के अष्टम भाव में चारों ग्रहों का आ जाना बहुत अच्छी शुभ बात नहीं है। इसमें एक समस्या और भी आ गई है, वो ये है कि शुक्र ग्रह जो देश के लग्नेश हैं, ये अस्त हो रहे हैं 12 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। मुख्यतः 1 जनवरी के उपरांत ये अत्यधिक हिंसक हो गए हैं। अब इनकी हिंसा और तांडव जो है सिर्फ देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में आप देखेंगे। इस समय में अचानक वेनेजुएला के ऊपर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने एकदम से आक्रमण किया और उनके राष्ट्रपति को उठा लिया। परंतु मुख्य जो टॉपिक जिस पे हम आ रहे हैं वो ये है कि जैसे ही ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ से किडनैप कर लिया और न्यूयॉर्क में ले आके उनको जेल में रख दिया है और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। अमेरिका को जो शिकायत है यूएसए को और ख़ास करके उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये है कि वो ड्रग्स वगैरह बहुत अधिक उनके देश से अमेरिका में सप्लाई हो रही थी और अमेरिकन यूथ को उसका खराब असर हो रहा था। परंतु देश में कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, भारत में भी, जिसमें अचानक एक ये भी र्यूमर सा चल पड़ा, अफवाह चल पड़ी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी किडनैप किया जा सकता है। इस प्रकार की एक वातावरण का निर्माण किए जाने का प्रयास किया गया है। खासकर पृथ्वीराज चौहान जो राष्ट्रपति कांग्रेस के नेता हैं और पहले पीएमओ में वो मंत्री रहे थे और अत्यधिक महत्वपूर्ण महाराष्ट्र से लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर देश में तहलका मचा दिया। परंतु क्या प्रधानमंत्री मोदी को किडनैप करना संभव है? आजकल जैसी आशंका चल रही है उसमें अमेरिका तो खासकर इस मामले में बहुत एक एक्सपर्ट सा देश बना हुआ। उन्होंने बराक ओबामा को उठा लिया था और पाकिस्तान में, और उसका अंत हो गया था। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण चौंकाने वाली घटनाएं अमेरिका करता रहता है। परंतु ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही उन्होंने किडनैप कर लिया अमेरिका ने और ले गए। ये लगभग 3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जनवरी को, तो इन्हीं 3-4 दिनों में ये भी एक माहौल बना कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री को सुरक्षा को खतरा है, प्रधानमंत्री को जो है किडनैप किया जा सकता है। किडनैप किया जा सकता नहीं, इसको हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं मैं आपको दे सकता हूँ। मोदी का जन्म जो हुआ है 17 सितंबर 1950 को हुआ था मेहसाना, गुजरात में, और उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। बड़ी पावरफुल हॉरोस्कोप है और हॉरोस्कोप जो है आपको हम शो में दिखाएंगे, उसमें आप देख भी लेंगे। मुख्यतः खतरा मोदी जी को है या नहीं, लगता नहीं है। उसका एक कारण है, प्रधानमंत्री मोदी का जो लग्नेश है वृश्चिक है और उनको लग्नेश जो है मंगल है, लगन वृश्चिक है, लग्नेश मंगल है। मंगल को 17 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2028 तक मंगल महादशा चल रही है और मंगल उनका लगन में बैठा है चंद्र के साथ में, तो अत्यधिक प्रबल है। जब लग्नेश की महादशा हो तो मृत्यु योग लगभग हुआ नहीं करता और ना किसी को उठाया जा सकता है, ना किसी को कुछ हानि पहुंचाई जा सकती है। और इसमें एक 17 फरवरी 2025 से 17 फरवरी 2026 मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध जो है प्रधानमंत्री मोदी की अष्टम भाव के स्वामी है, आयुवेश है,
एकादश भाव में अत्यधिक प्रबल है। इस प्रकार की जो कुंडलियों जिसमें लग्नेश खुद अपनी राशि में बैठा हो, लगन में बैठा हो, आयु को स्वामी उच्च है, तो आयु का खतरा ऐसे पीरियड में हो ही नहीं सकता। खास करके 17 फरवरी 2026 तक जब ये पीरियड खराब है। उसके उपरांत जो है 17 फरवरी 2026 से 11 जुलाई 2026, इसमें मंगल महादशा में ही केतु जो है 11वें भाव में इनकी कुंडली में बैठा हुआ है बुध के साथ उसका। तो जुलाई 2026 तक भी कोई संभावना नहीं है कि इनकी आयु को कोई खतरा है। तो देश की कुंडली में यदि हम देखें, वृषभ लग्न की कुंडली है, देश को जो है 11 सितंबर 2025 से लेके 11 सितंबर 2032 तक मंगल महादशा चल रही है। मंगल महादशा चल रही है और मंगल की महादशा मोदी जी को भी चल रही है। देश की कुंडली में जब मंगल महादशा चल रही है तो इस समय फरवरी तक जो है मंगल का अंदर चलेगा, उसके उपरांत मंगल में राहु का। देश की कुंडली में पिछले लगभग 10-15 वर्षों में मैंने देखा है, जब भी अष्टम भाव में 15 दिसंबर से 15 जनवरी में अष्टम भाव में सूर्य मंगल इत्यादि आते हैं तो बड़ी चौंकाने वाला घटना चक्र चलता है। जैसे जनवरी 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उस समय भी सूर्य अष्टम भाव में था। उसके उपरांत जब पठानकोट अटैक हुआ था तो भी सूर्य दिसंबर फर्स्ट वीक में हुआ था, 4 या 5 जनवरी को हुआ था, उस समय भी सूर्य अष्टम भाव में था। जब भी सूर्य अष्टम भाव में जाता है तो देश की सुरक्षा को खतरा होता है। तो अभी सूर्य के साथ में मंगल और शुक्र और बुध सभी चल रहे हैं। खास करके 12 जनवरी तक शुक्र जो है ये अष्टम भाव में और अस्त भी है। तो देश की सुरक्षा को जरूरी खतरे का समय चल रहा है, खास करके 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक। हालांकि शुक्र 31 जनवरी तक आता है, परंतु 12 जनवरी तक जो है शुक्र भी अष्टम में, सूर्य भी, बुध भी, मंगल भी, तो देश को खतरा तो है। और देश में काफ़ी ज़्यादा हिंसक वातावरण चल रहा है। जैसे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ममता बनर्जी का लड़ाई चल रही है ईडी के साथ में। आज वेस्ट बंगाल में उनका झड़प हो गई है, साथ में कोई SIR को लेकर समस्या चल रही है। तो इस प्रकार की यदि ग्रह स्थिति को देखें तो देश को खतरा जरूर चल रहा है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी को खतरा नहीं है। अब भूतकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय गोधरा राइट्स जब हुए थे, गुजरात राइट्स हुए थे, उस समय इनके ऊपर काफ़ी केसेस किए गए थे। 12-12 घंटे इनकी जांच एजेंसीज ने की थी, CBI इत्यादि अन्य एजेंसीज ने इनकी इंटरोगेशन की थी। एक भी दिन ये थाने में नहीं गए, ना थाने में रहे, ना इनकी कुंडली इस प्रकार के कि इनको उठाया जा सके या इनको उठाया जा सके, इनको नुकसान पहुंचाया सके। आप ये देखें कि मोदी जी की अगर कुंडली की बात करें तो जब गुजरात के राइट्स चल रहे थे उस समय भी नहीं इनको अरेस्ट किया जा सका, कभी भी इनको नहीं किया जा सका। तो अभी तो कोई भी संभावना लग नहीं रही है। दूसरे, वेनेजुएला नहीं है भारत है, 180 करोड़ देशवासियों का भारत है। इस समय में यदि अमेरिका कोशिश भी करता है, देखिए 1971 में जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था भारत का, कुछ नहीं कर सके थे, मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, अमेरिका का 7th फ्लीट जो था युद्ध में इंटरवीन करने आ रहा था, कुछ नहीं हो सका था। दूसरी जो चीज़ थी, आज जो हमारी सेनाएं हैं लगभग 12 से 14 लाख की आपकी आर्मी है और बहुत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी बड़ी सबसे एयरफोर्स और नेवी। कोशिश करने पर भी देश की सीमाओं को, एयर स्पेस को किसी को लांघना लगभग असंभव है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर में, उनका एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल भारत के अंदर नहीं आ सकी थी। यदि अमेरिका इस प्रकार का दुस्साहस करता है, उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल पे अमेरिका की पॉलिसी कुछ भी है, दोनों एक प्रकार से गणतंत्र है। एक सबसे बड़ा गणतंत्र है, दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गणतंत्र है। दूसरे, मोदी का और ट्रंप का पर्सनल इक्वेशन इतना खराब नहीं है जितना समझा जाता है, तो इस प्रकार वो खतरा लेंगे भी नहीं। यदि किसी प्रकार का दुस्साहस किया भी गया तो भारतीय सेना टुकड़ियों में, क्षमताओं में वेनेजुएला नहीं है।
भारत, चीन और रशिया के राष्ट्रपतियों को इनसे छेड़ना अमेरिका के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो हिटबैक होगा बड़ा स्ट्रांग होगा। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, इनके पास में ऐसी मिसाइल है कि जहां जहां भी अमेरिका के बेड़े हैं वहां तक मिसाइलों को पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, संभव होगा। दूसरे, एकदम से जो है राजनीतिक संबंध टूट जाएंगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा। दूसरे, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ किसी राजनेता को किडनैप नहीं किया जाता, अगर जिस दिन वक्त खराब होता तो सब कुछ होता है। जॉन ऑफ कैनेडी को कैसे मारा गया था, उसके उपरांत आप देखें, इलेक्शन से पहले ट्रंप के ऊपर जो है फायर किया गया था एक इलेक्शन रैली में, उनके कान के नीचे गोली लगी थी। और अभी 2-3 दिन पहले जो इनके वाइस प्रेसिडेंट वैंस हैं, इनके घर के ऊपर अटैक हुआ है। तो ऐसे प्रकार की यदि दुस्साहस अमेरिका करता है तो भारत इसका जवाब कई प्रकार से दे सकता है, परंतु संभावना 0 है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो देश को, यद्यपि देश में ग्रह स्थिति देश की बड़ी खराब है, परंतु मोदी जी की अपनी कुंडली बड़ी प्रबल है। इनके ग्रह खराब है, परंतु आयु को और शरीर को पूर्ण सुरक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार।